बच्चे वो बच्चे जिन्होंने अपनी नेट की 2 साल तैयारी की, कोई ड्रॉप लेकर रखा है, ड्रॉप लेकर तैयारी की, उसकी पेपर लीक हो गई, उसके लिए अपने हक के लिए भाई वहाँ पे जाके बच्चे अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनसे एक इंसान सोनम वांगचुक को 21 दिन से वहाँ पे त्याग करके बैठे हुए हैं, पुलिस उन्हें आती है, बांध कर लेकर चले जाती है, और सरकार का अभी तक एक वर्ड नहीं निकला है भाई इस पेपर लीक के बारे में। जंतर मंतर प्रोटेस्ट में बच्चे धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री के पद से हटने की नारे लगा रहे हैं, उन्हें हटाना चाह रहे हैं, शिक्षा मंत्री बदलने की नारा लगा रहे हैं। पर सरकार की ये मजाल देखो, सरकार ने उन पे लाठी चार्ज करवाया, उल्टा उन पे टीयर गैस के छिड़काव करवाया, वहाँ से प्रोटेस्ट को तोड़ा, बच्चे को भगाया, मारा, सर फाड़ा। यार वो बच्चे हैं, वो पेरेंट्स हैं, वो अपने ही देश में अपने ही लोगों से मार खा रहे हैं, उस नेताओं के कहने पे उस पुलिस वालों से मार खा रहे हैं जिस नेताओं को उन्होंने अपना वोट देकर चुना है। लोग अपना वोट देकर क्या इसीलिए चुने थे? ऐसी बेशरम लोग देश की गद्दी पे बैठे और देश में लोग अपना करके पढ़ाई करके एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हो और फिर पेपर लीक हो जाए, उससे सुसाइड करे और ऊपर से उनका न्याय मांगे तो उन पे लाठी बरसाया जाए, गैस छिड़काव किया जाए, उनको मारा जाए, पीटा जाए। क्या इस दिन को देखने के लिए लोगों ने अपना वोट देकर तुम्हें चुना है? जितना ज़्यादा सरकार आप हमें रोकने की कोशिश करेगी, हम उतना और दुगना ताकत से हमें आगे आना होगा, उनसे लड़ना होगा, अपना न्याय मांगना होगा, तभी ये सरकार का रवैया बदलेगा। वरना यह सरकार अपनी मनमानी कर चुकी है। 21 दिन सोनम वांगचुक को हो जाएगी आज, अपना अन्न छोड़े, और सरकार का एक वर्ड नहीं निकला हुआ है। आराम से वो खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं। मोदी जी तो दूसरे देश में घूम रहे हैं, उनको देश में क्या चल रहा है उसका कुछ पता ही नहीं है। मोदी जी का तो कभी कुछ बयान ही नहीं आता है। इतने सारे स्टूडेंट ने अपनी जान दी है अगर पेपर लीक के कारण, तो इसका पूरा का पूरा जिम्मेदार ये इस देश का नेता, इस देश का सरकार, इस देश के शिक्षा मंत्री, ये सारे नेताएं सिर्फ और सिर्फ इसके जिम्मेदार हैं। इस देश के व्यवस्था को इतना गिरा दिया है, इतना गिरा दिया कि खुद को इंडियन कहने से अब शर्माने लगा है। और इसीलिए हमें दोगुनी ताकत से वापस आना होगा, सामने जंतर मंतर प्रोटेस्ट में भाग लेना होगा जोरों शोरों से, और दुगनी तिगनी चार गुनी ताकत से आकर हमें सामने खड़ा होगा, नारा लगाना होगा, और पुलिस को जो करना है करे। हमें तब तक अपना धरना प्रदर्शन नहीं खत्म करना होगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा ना दे, सरकार का इस पे बयान ना है बिल्कुल जो हम डिमांड करते हैं वो। और एक सवाल और मैं पूछना चाहता हूँ कि वो सारे यूट्यूबर, वो सारे सेलिब्रिटी कहाँ गए? देश में क्या हो रहा है उन सारे यूट्यूबरों से, सेलिब्रिटियों से पूछना चाहता हूँ, कहाँ हैं? अब क्यों नहीं आ रहे हैं इस प्रदर्शन में साथ देने? बच्चों को बचाने क्यों नहीं आ रहे हैं आप अपनी आवाज़ उठाने? आपके इतने सारे लोग हैं, आप अगर मैसेज डालेंगे तो लोगों तक पहुंचेगी, वो सुनेंगे आपकी बात। अगर देखा जाए तो इस देश के नेताओं ने इस देश के सिस्टम को, इस देश के व्यवस्था को इतना ज़्यादा गिरा दिया है कि लोग अपने ही देश में पीटे जा रहे हैं। और सिर्फ उनका गलती क्या है? बस ये कि वो एक पेपर लीक पे आवाज़ उठा रहे थे। अभी 15 अगस्त आने वाला है, इस पे कई सारे लोग आकर बोलेंगे इंडिपेंडेंस डे है, हमारा भारत आज़ाद हुआ था। क्या यही आज़ादी है? यही आज़ादी है कि लोगों के सर फाड़े जा रहे हैं, लोगों को पीटा जा रहा है, कुत्ते की तरह भगा के मारा जा रहा है, और वो उनका बस गलती ये है कि वो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं इस नीट पेपर लीक पे, जिस लीक के कारण, पेपर लीक के कारण कई बच्चों ने अपना जान दे दिया, कई बच्चों के सपने टूट गए, कई बच्चों के माँ बाप ने इतना स्ट्रगल करके उनका पढ़ाई का खर्चा उठाया, उनको पढ़ने के लिए भेजा, और जब उन बच्चों ने तैयारी करी तो उसके बाद पेपर लीक होता है। उसके बाद आवाज़ उठता है, उस पर न्याय मांगते हैं लोग। शिक्षा मंत्री के इस गंदी व्यवस्था को देखते हुए शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगते हैं, तो उनके ऊपर लाठी चार्ज किया जाता है, गैस बरसाया जाता है, गोला बरसाया जाता है, उनको वहाँ से मार के भगाया जाता है। हमें ये कहा जाता है कि हम आज़ाद हैं,
पर हम कहते हैं हम कदापि आज़ाद नहीं हैं, हम अभी भी गुलाम हैं। जैसे पहले अंग्रेज़ों की गुलामी थी, आज हमारे देश में इन नेताओं की गुलामी है। इनकी कोशिश है कि हम अपने देश में अपने ही लोगों को गुलाम बनाए, इस देश पे राज करें, और सारे सिस्टम को, व्यवस्था को गिरा दिया है इन लोगों ने। अगर हमसे कोई पूछे कि तुम्हारे प्रधानमंत्री ने इतने सालों में, इतने साल नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने आज तक क्या किया, तो हमारे पास कहने के लिए है कि जब हमने नीट पेपर पे आवाज़ उठाया था तो हम पे लाठीचार्ज करवाया था, हम पे गोला बरसाया था, मार मार कर भगाया था, वहाँ से सर फाड़ा था। पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम इतना बढ़ा दिया कि लोग अपनी गाड़ी तक नहीं चला रहे हैं, अपनी गाड़ी को घर में लगा रहे हैं। जबकि कितने साल मजदूरी करके एक गाड़ी लेता है, उसके बाद पेट्रोल का दाम इतना बढ़ जाता है कि वो अपना गाड़ी नहीं चला पाता है। गैस सिलेंडर इतना महंगा कर देते हैं कि लोग सिलेंडर नहीं ले पाते हैं। ये किया है हमारे मोदी जी ने। मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज उन्हीं बेटियों पर मोदी जी खुद लाठीचार्ज करवा रहे हैं। उस जंतर मंतर प्रोटेस्ट में जिन लड़कियों ने भाग लिया है, कहाँ दूर दूर से आ रहे हैं बच्चियाँ, सिर्फ अपनी न्याय की मांग रहे हैं, और दूर दूर से आकर यहाँ सिर्फ लाठी खा रहे हैं, मार रहे हैं। कहते हैं कि रेपिस्ट कोई पकड़ा जाता है तो उसका इनकाउंटर करो, फांसी दिलाओ, न्याय दिलाओ। खुद पुलिस वाले वहाँ पे लड़कियों का कपड़ा फाड़ रहे हैं, मार रहे हैं। मोदी जी ये चाहते हैं जैसे उन्होंने अपने बचपन में चाय बेचा, चाय बेचकर प्रधानमंत्री बने, और वो उनका माइंडसेट यही है कि हमारे जो आज के जेनजी बच्चे हैं ये भी चाय बेचे, ये भी कहीं कंपनी में काम करे, लेबर मजदूर बने। ये सारे लोग अनपढ़ रहे ताकि इनका वोट बैंक बना रहे, क्योंकि ये पढ़ लिख जाएंगे तो इनको तो वोट देंगे नहीं, ये वोट के लायक तो है नहीं, ये सरकार में सत्ता में रहने लायक तो है नहीं। इनको शर्म नहीं आ रहा है। 21 दिन से एक इंसान कुछ खाया तक नहीं है, सिर्फ पानी पीकर जिंदा है। वो इसलिए कर रहा है क्योंकि नीट में कई बच्चों के पेपर लीक के कारण जान गई है। आगे से ना हो इसलिए उसने अपना धरना प्रदर्शन किया है, भूखा रहकर। और वो सरकार जिसका ये काम है, उस इंसान का कोई काम नहीं है, कोई लेना देना नहीं है इस पेपर लीक से। ये काम है सरकार का, और वही सरकार जब लोग आवाज़ उठा रहे हैं तो उन पे उल्टा लाठियां चला रहा है न्याय दिलाने के खिलाफ। देश में कई सारे रेप केसेस हो रहे हैं, कई सारे लोग मर रहे हैं। ये गोदी मीडिया कुछ नहीं दिखाएगी जो सरकार के खिलाफ हो। ये दिखाएगी क्या, मोदी जी ने झाल मुड़ी खाया, खान सर फैजल खान है या खान सर हैं, इनका यही काम रह गया है। जाते जाते कहते हैं भाइयों अपना सोच बदलो, और एक यूनिटी बनाकर जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट में और दुगनी तिगनी चार गुनी ताकत से उस प्रोटेस्ट में शामिल हो। पुलिस वालों को जो मर्जी है करने दो, हमारा जो काम है वो हम करेंगे। चलो जंतर मंतर चलें। जय हिंद, जय भारत।